Hello students, welcome on my channel. Question number 46. Sajal and Kajal are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2020, their capitals were Sajal rupees 5 lakh and Kajal rupees 4 lakh. दो पार्टनर्स हैं सजल एंड काजल, उनका कैपिटल गिवन है रुपीज़ 5 लाख एंड रुपीज़ 4 लाख. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इससे हमको पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर. पार्टनर्स का अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमको बनाना है. इन्फॉर्मेशन गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग रुपीज़ 3 लाख. लोन गिवन बाय काजल, ये लोन काजल ने फर्म को दिया है 3 लाख रुपीज़ का. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉविंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. ड्रॉविंग सजल रुपीज़ 1 लाख एंड काजल रुपीज़ 80,000. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर की जो ड्रॉविंग है उस पर इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करना है. दोनों की ड्रॉविंग गिवन है, सजल का गिवन है 1 लाख रुपीज़ एंड काजल का गिवन है 80,000 रुपीज़. 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज़ टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. और जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका 10% हमको रिजर्व जनरल रिजर्व में हमको ट्रांसफ़र करना है. प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज रुपीज़ 7,02,600. प्रॉफिट गिवन है ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का रुपीज़ 7,02,600 रुपीज़. अब क्वेश्चन में ये जो बी कंडीशन है, इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग रुपीज़ 3 लाख. ये काजल ने फर्म को लोन दिया है तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. ये जो एक्सपेंसेस है इसको हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करते हैं. इसको हम कहाँ शो करेंगे, इसके लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ये एक्सपेंस शो करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स की सैलरी और जनरल रिजर्व. और क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग. तो ये जो लोन गिवन है काजल को, जो पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो फर्म क्या करेगी, काजल को उसका इंटरेस्ट पे करेगी. ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. मीन्स फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों कंडीशन में ये उसको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन. सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे. तो उसको या तो वर्किंग नोट में भी हम शो कर सकते हैं, या इसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाएंगे. उसमें हम जो प्रॉफिट हमको गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट शो करेंगे, उसमें से जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको माइनस करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. सो लेट्स सी. अब सबसे पहले हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दोनों पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है, सजल का कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपीज़ एंड काजल का कैपिटल गिवन है 4 लाख रुपीज़. इसका हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 5%. सो 5 लाख का 5% हम कैलकुलेट करेंगे और 4 लाख का हम 5% कैलकुलेट करेंगे. तो सजल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 25,000 और काजल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 20,000. ये दोनों पार्टनर्स का होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सेकेंड हम वर्किंग नोट में सेकंड हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को हम कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, जो ड्रॉविंग अमाउंट है दोनों पार्टनर्स का, उसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. इंटरेस्ट रेट गिवन कितना है, 6%. अब 6% दोनों पार्टनर्स का हमको ड्रॉविंग अमाउंट गिवन है. सजल का अमाउंट गिवन है 1 लाख रुपीज़ एंड काजल का ड्रॉविंग अमाउंट कितना गिवन है 80,000 रुपीज़. इसका हम लोग 6% कैलकुलेट करेंगे. और जब आपको क्वेश्चन में ड्रॉविंग का डेट गिवन नहीं होती है, उस कंडीशन में हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैलकुलेट करते हैं वो 6 मंथ के लिए करते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रॉइंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाई जो भी रेट गिवन है, रेट अपॉन 100 एंड मल्टीप्लाई बाई मंथ अपॉन 12. तो जब डेट गिवन नहीं होती तो ड्रॉइंग की, तो हम क्या करते हैं 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं. सो हियर हम वी अप्लाइड द फॉर्मूला ड्रॉइंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई मंथ अपॉन 12. यहाँ मंथ में हम लोग कितना मंथ कंसिडर करेंगे, 6 मंथ, क्योंकि क्वेश्चन में ड्रॉइंग की डेट गिवन नहीं है. सो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सजल का अमाउंट कितना ड्रॉइंग का 1 लाख रुपीज़. सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई रेट कितना है 6/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 6/12, क्योंकि डेट गिवन नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे 6/12. वैसे काजल का अमाउंट कितना ड्रॉइंग का 80,000. सो 80,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100 एंड मल्टीप्लाई बाई 6/12.
इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो सजल का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आएगा 3000 रुपीज़ और काजल का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कितना आएगा 2400 रुपीज़। सो वर्किंग नोट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट कंडीशन एक गिवन है कि पार्टनर ने लोन दिया है, काजल ने लोन दिया फर्म को, तो फर्म क्या करेगी, उस लोन पर पार्टनर को उसका इंटरेस्ट पे करेगी। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मीन्स फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों कंडीशन में फर्म को ये एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। इसको हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करते हैं। जो भी पार्टनर का लोन पार्टनर द्वारा दिया जाता है फर्म को, तो फर्म जो उसको इंटरेस्ट पे करती है, इसको हम लोग एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करते हैं। इसके लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको शो करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सबसे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन है। प्रॉफिट कितना गिवन है 7,02,600। यहाँ हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया। अब फर्म जो इंटरेस्ट पे करेगी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए हम लोग इसको कहाँ पे शो करेंगे, डेबिट साइड। इसको हम कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड, क्योंकि जो लोन पार्टनर ने दिया फर्म को, फर्म उसको क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, तो फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। इसलिए हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम इसको क्या करेंगे, शो करेंगे। सो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, काजल ने दिया है, कितना लोन दिया, 3 लाख रुपीज़। क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख। अब 3 लाख का इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है। तो जब पार्टनर्स का लोन का इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं रहता है या फिर साइलेंट होता है क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में हम लोग कितना कंसीडर करते हैं, 6% पर एनम। पार्टनर जो लोन देता फर्म को, अगर आपको दिया नहीं है या पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस है या क्वेश्चन में साइलेंस है, नहीं गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट लोन हम कितना कैलकुलेट करेंगे, 6% पर एनम। अमाउंट कितना है लोन का, 3 लाख। 3 लाख का हम कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट 6%। तो 3 लाख का हम 6% कैलकुलेट करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 18,000। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में से इसको हम माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये हमारा होगा नेट प्रॉफिट। 7,02,600 से हम लोग ये एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे 18,000 को। तो माइनस करने के बाद ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये क्या होगा, आपका नेट प्रॉफिट होगा। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट हमको मिला है उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने कितना निकाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, 6,84,600 रुपीज़। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में एक और हेड आती है, कौन सी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। पार्टनर से जो ड्रॉविंग करा उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि पार्टनर ने जो विड्रॉ किया है, जो अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, उस पर पार्टनर क्या करेंगे, फर्म को इंटरेस्ट पे करेंगे, तो फर्म के लिए ये क्या होगी, इनकम होगी। इसलिए इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया। नेक्स्ट हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हमने दोनों पार्टनर का कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में। सजल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 3,000 रुपीज़ एंड काजल का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कितना आया था, 2,400 रुपीज़। दोनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 5,400 रुपीज़। ये तो क्रेडिट साइड हुआ। डेबिट में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में हम क्या क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर की सैलरी और जनरल रिजर्व। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सजल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है। सजल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट किया था हमने, 25,000 एंड काजल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था 20,000। दोनों अमाउंट को हम प्लस करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, 45,000। क्वेश्चन में एक कंडीशन और गिवन है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट से हमको 10% रिजर्व में रखना है। जनरल रिजर्व हमको बनाना है प्रॉफिट में से कितना परसेंट, 10% का आएगा डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है, डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, क्रेडिट साइड का हम दोनों को प्लस करेंगे, 6,84,600 और 5,400, ये दोनों को प्लस करके इसको हम माइनस करेंगे 45,000 को। तो हम क्या करेंगे, 6,84,600 प्लस ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 5,400, इसमें से हम माइनस करेंगे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको माइनस करेंगे। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर हमारा आएगा
इसमें से हम दोनों को प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट को और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग को प्लस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा ये डिविजिबल प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट जो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसका हमको क्या निकालना है, 10% रिजर्व के लिए हमको रखना है। तो 6,45,000 का कितना परसेंट, 10%, कितना अमाउंट आएगा 64,500, ये कहाँ जाएगा, रिजर्व में। और रिजर्व को भी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन हम करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन और जनरल रिजर्व। तो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व हमको कितना कैलकुलेट करना है, डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। तो डिविजिबल प्रॉफिट का हमने 10% कैलकुलेट किया, कितना आया 64,500, ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व। तो रिजर्व को भी हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो ये तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन हमने सब हेड अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमको क्रेडिट में लिखना था वो हमने मेंशन कर दिया, जो डेबिट में हमको लिखना था वो भी हमने मेंशन कर दिया है। इसमें कमीशन पार्टनर का गिवन नहीं है और सैलरी भी गिवन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल लगाएंगे क्रेडिट साइड का, उसके बाद टोटल लगाएंगे हम डेबिट साइड का। सो क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा आता है और डेबिट साइड का कम आता है तो क्रेडिट के टोटल में से हम डेबिट के टोटल को माइनस करते हैं, तो वो नेट प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है और क्रेडिट का टोटल अगर कम आता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो लॉस होता है, उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर में उनके गिवन रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा 6,90,000 और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो हम क्या करेंगे 6,90,000 में से हम लोग माइनस कर देंगे किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और ये डिविजिबल प्रॉफिट, ये दोनों को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा 5,80,500। ये डिविजिबल प्रॉफिट है जो पार्टनर में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, वो प्रॉफिट जो हमको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5,80,500 रुपीज़। किस रेशियो में हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन में गिवन है 2:1 मीन्स 2 and 1 3 मीन्स 2/3 and 1/3। सो 5,80,500 का 2/3 किसको ट्रांसफ़र होगा, सजल को, एंड 5,80,500 का 1/3 किसको ट्रांसफ़र होगा, काजल को। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो सजल का पार्ट कितना आएगा 3,87,000 और काजल का पार्ट कितना आएगा प्रॉफिट में 1,93,500। दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा 5,80,500। ये वो अमाउंट है जो पार्टनर्स को हमने ट्रांसफ़र किया है उनके कैपिटल अकाउंट में। जब क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल गिवन होती है तो हम जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं पार्टनर्स के वो करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं, और जब फिक्स कैपिटल नहीं गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट या कैपिटल अकाउंट भी हम बोल सकते हैं। सो हमारा जो प्रॉफिट आया है दोनों पार्टनर का, इसको हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सजल का कितना पार्ट आया 3,87,000 और काजल का कितना आया 1,93,500। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5,80,500। सो ये तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्टनर का हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है सजल एंड काजल, तो क्रेडिट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम दोनों की जो कैपिटल गिवन है, दोनों की सजल की एंड काजल की कैपिटल जो गिवन है, सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो कैपिटल गिवन है दोनों की, सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सजल की कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपीज़ एंड काजल की कैपिटल गिवन है 4 लाख रुपीज़। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी हमने डेबिट में हमने लिखा है एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कितना किया था 25,000 और काजल का कितना था 20,000। और एप्रोप्रिएशन से दोनों पार्टनर को जो प्रॉफिट मिला है, अगर एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट होता है तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस होता है तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ मेंशन करते हैं, डेबिट साइड। हमको प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सजल को कितना प्रॉफिट मिला 3,87,000 और काजल को कितना प्रॉफिट है 1,93,500। सो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्रेडिट साइड दोनों पार्टनर की हम कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों की कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉफिट जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया है दोनों पार्टनर का। उसके बाद डेबिट साइड हम लोग लिखते हैं ड्रॉविंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। दो हेड आती है डेबिट साइड, कौन कौन सी, ड्रॉविंग, पार्टनर्स की ड्रॉविंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग।
ड्राइंग कितना गिवन है, सजल का ड्राइंग गिवन है 1 लाख रुपीज़ एंड काजल का ड्राइंग कितना गिवन है 80,000 रुपीज़। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट कितना किया था 3000 सजल का एंड काजल का हमने कितना किया था 2400। इतना हो जाने के बाद हम लोग बैलेंस निकालेंगे। इधर टोटल लगाएंगे क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का। अगर यहाँ का टोटल ज़्यादा आता है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है और डेबिट का कम आता है, तो हम लोग क्रेडिट के टोटल से डेबिट को टोटल को माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोजिंग कैपिटल होगी। और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है और क्रेडिट का टोटल कम आता है, तो डेबिट के टोटल से क्रेडिट के टोटल को माइनस करके बैलेंसिंग फिगर हम क्रेडिट में लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये पार्टनर्स की क्या होती है, क्लोजिंग कैपिटल। सो हम इधर टोटल लगाएंगे, टोटल सजल के टोटल लगाने के इसमें से इसको माइनस करेंगे। इसका टोटल कितना आएगा 9,12,000। इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 8,09,000। ये क्लोजिंग कैपिटल होगी सजल की। वैसे ही हम लोग यहाँ टोटल लगाएंगे काजल का, इसका टोटल आएगा 6,13,500। इसमें से हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 5,31,100। ये क्लोजिंग कैपिटल किसकी होगी, काजल की। सो ये है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। और अगर आपसे कहा जाएगा करंट अकाउंट बनाना है, तो करंट अकाउंट में हमको ये दोनों हटा देना है यहाँ से कैपिटल पार्टनर्स की। इन दोनों कैपिटल को अगर हम हटा देंगे, बाकी पूरे ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे कैपिटल को हटा के, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। जब फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं तो हम लोग कैपिटल मेंशन करते हैं, और जब करंट अकाउंट बोलते हैं तो हम उसमें से अगर कैपिटल को हटा देंगे तो यही कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट। सो ये है पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, या इसको हम कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं। सो दिस क्वेश्चन नंबर कंप्लीट विथ 46 completed।